श्री कृष्ण जी भगवान और युधिष्ठिर एक दिन ऐसे ही बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण जी भगवान से पूछा कि हे कृष्ण देव, आप बताइए कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। फिर श्री कृष्ण जी महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन के व्रत करने से, श्री नारायण भगवान को याद करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी इस व्रत को यदि कथा सुनेगा तो हर मनोकामना पूरी होगी। फिर कृष्ण जी भगवान ने उसको कथा सुनाने लगे। बोले कि पुराने जमाने की एक चंपल नगरी में एक राजा रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान और वीर योद्धा थे। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से बड़ा पुत्र लंपी था। वह कुछ काम धंधा करता नहीं था और जुआ सट्टा और गलत आदत संगत में रहता था। तब राजा ने सोचा, ऐसे तो बड़ा बेटे के हाथ में राजगद्दी आएगी और ये ऐसे ही करता रहा तो पूरा। तब राजा महाराजा ने उसको घर से बाहर बेदखल कर दिया और बोले, तुम घर के अंदर नहीं रहेगा, बाहर का अपना खुद गुजारा कर। तब लंपी उसका बेटा वह खुद जंगल में चला गया और वहाँ पर शिकार करता और पेट भर लेता। ऐसे ही करते करते पौष मास शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की दस्युओं के दिन रात पर वो बैठा था और ना तो उनके पास कपड़े थे ओढ़ने के लिए, कुछ नहीं था और सर्दी इतनी पड़ी थी, वह उनका शरीर ठिठुर गया। पूरी रात उसको नींद भी नहीं आई। सुबह उठा तब सूर्य भगवान के दर्शन से उसे थोड़ी शरीर में गर्मी राहत पैदा हुई। फिर ऐसे करते उनको फिर वह आग में जंगल में शिकार करने निकल गया। कोई शिकारी उसको मिला नहीं, लेकिन पेड़ के नीचे फल उसको मिले और फलों को फिर घर में लाकर वह उस टाइम सूर्यास्त हो गया। फलों को लाकर वह श्री नारायण भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, फिर सो गया। फिर रात को सपने में श्री नारायण जी भगवान उसको दर्शन दिए। बोले, बेटे कल तुम्हारे नगरी में चले जाना। फिर सुबह उठा तो आकाशवाणी से आवाज़ आई कि बेटा तुम्हारा घोड़ा है, तुम इस घोड़े से अपने नगरी में जा सकते हो। बहुत दूर नगरी है तुम्हारी, पैदल नहीं जा सकेगा और तुम चले जाओ। फिर लंपी जो राजा का बेटा था वो घोड़ा लेकर वहाँ से चल पड़ा और अपनी नगरी में पहुँच गया। पहुँचने पर वो सभी गलत रास्ते सब छोड़ दिए। तब राजा ने उसको देखकर बहुत खुशी हुई और सारा राजगद्दी उसको सौंप दिया। फिर उसने बताया कि तुम्हें ऐसे सद्बुद्धि कैसे मिली। बोली, मुझे तो श्री नारायण जी भगवान ने ऐसे से सहायता की, मैं 11 के दिन फल चढ़ाया था। तब राजा ने सारी नगरी को हिला फिरा दिया और बोला कि कल एकादशी का व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जो भी कोई कथा व्रत कोई नारायण जी भगवान को फल अर्पित करेगा तो उसका काम हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी और दुख दर्द से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार इस दिन को सपला एकादशी का व्रत भी बोलते हैं। इसके दिन बाद में उसको सफल एकादशी व्रत ही कहा जाता है। सभी को सफला एकादशी की व्रत की कथा सुनने से उखाड़ा बढ़ने को सुनने वालों को सभी को सफला एकादशी की जो फल है सभी को प्राप्त हुए और सभी को श्री नारायण जी भगवान प्रसन्न हुए, सबकी इच्छा पूरी करे। इस प्रकार वो कथा श्री कृष्ण जी भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाई तो युधिष्ठिर ने बोला, ये तो सभी को करनी चाहिए जो सबकी इच्छा पूरी हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण जी।